अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, दीन का सही फहम अता करें। तो मैंने दूसरे पारे में हलाल और हराम के बारे में पढ़ा। मैं टू मच शॉक्ड होगी कि हलाल और हराम में हम बिल्कुल तमीज़ नहीं करते और हमें बिल्कुल सेंस नहीं होती। पता नहीं कहाँ हलाल पकड़ा है, कहाँ हराम पकड़ा है, क्या हमें हलाल मिल रहा है और हमें हलाल और हराम के पता नहीं। हमें चंद चीज़ें पता हैं जो हमें हराम, जो मेन चीज़ें हैं जो हराम जिन्हें हम कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें हराम खाने से मना किया है, उसमें भी कोई हिकमत है कि अल्लाह ताला ने हराम खाने से हमें क्यों मना किया है। तो मैंने दूसरा पारा पढ़ी थी, दूसरे पारे की 173 आयत है। यकीनन अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया मुर्दार और खून और सुअर के गोश्त को और जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए। फिर जो शख्स मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि वह ना बगावत करने वाला हो और ना हद से बढ़ने वाला हो तो इस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। तो अल्लाह ताला ने किन चीज़ों को हराम करार दिया इस आयत में? पहली चीज़ थी मुर्दार, यानी कि मुर्दा चीज़ें। मुर्दार में मुर्दा चीज़ें ही नहीं आती। मुर्दार में जैसे वो हम मज़ारों पे लंगर बांटते हैं वो भी चीज़ें आती हैं। मज़ार यानी कि जो हम कहते हैं कि दरबार होते हैं, डिफरेंट जो भी दरबार हैं वो उन पे जो आदमी मरे वो मुर्दार हैं, हम उनके नाम पे जो चीज़ें बांटते हैं वो भी मुर्दार में शामिल होती थी। तो मैं इस चीज़ को मैं पहले कहती थी हाँ इसमें क्या है, हम वो अल्लाह के वली हैं ये। लेकिन मैं हैरान रह गई कि अल्लाह ताला ने अपनी आयत में वाज़ह कर दिया कि इन चीज़ों को हराम, इन चीज़ों के बारे में हराम करार दिया है। नंबर 2 खून जो रगों में बहता हुआ खून, वो खून चाहे आपका हो चाहे किसी जानवर का हो या कोई भी खून हो उन्होंने हराम करार दिया है। नंबर 3 सुअर का गोश्त भी हराम है। ये तो सबको पता है कि हर खून और सुअर का गोश्त हराम है। सुअर का गोश्त तो कहते हैं सुअर का नाम, मैं भी ये कहती थी सुअर का नाम लेने से ना इंसान की 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह अल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सुअर का नाम लेने से 40 दिन की दुआएं कबूल ना होती तो अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐसे वर्ड का जिक्र ना करते जैसा कि ये कहा गया है सुअर का गोश्त हराम है। खंजीर, अरबिक में से खंजीर कहते हैं। और हर वो चीज़ जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया जाए, हर वो चीज़ अल्लाह ताला ने मेंशन कर दिया, हर वो चीज़ जिस पे गैर अल्लाह का नाम लिया जाए। गैर अल्लाह कौन है? जो मर गए, जो चाहे वो कोई भी वली हों, कोई भी लोग हों, उनके नाम पे जो हम नजर न्याज बांटते हैं वो लोग, वो मुर्दार हैं जिस पर वो गैर अल्लाह है। यानी कि हम अल्लाह से ज़्यादा अल्लाह के नाम पर देने की बजाय हम उन वलियों के नाम पर दरबारों में देगे चढ़ाते हैं, वो लोग। तो इस आयत में इतना कुछ वाज़ह हो गया, मैं हैरान रह गई कि हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को फोकस ही नहीं करते, हम ऐसे ही। और गैर अल्लाह के नाम पर चीज़ें खाना एक सूरत में जायज़ है। गैर अल्लाह के नाम पे चीज़ें खाना एक सूरत में जायज़ है कि अगर आपके पास हलाल खाने का कुछ ना हो, हलाल खाने को कुछ ना हो और आप भूख से मर रहे हो तब आप हराम खा सकते हैं। वो भी सिर्फ इतनी सूरत कि आप जिंदा रह सकें, वरना तो अगर आपका दिल नहीं मानता, आप नहीं खा रहे ना, तो आप मर गए तो वो खुदकुशी में शुमार हो जाएगा। ये पढ़ा हम लोगों ने। और फिर 2 चीज़ें हलाल हैं हमारे लिए। नबी सैयदना अब्दुल बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप ने फरमाया हमारे लिए 2 मुर्दार और 2 खून, हमारे लिए 2 मुर्दार और 2 खून हलाल कर दिए गए। ये सैयदना अब्दुल बिन उमर की रवायत है कि 2 मुर्दों में से मुराद 2 मुर्दे जो हैं उनमें से एक टिड्डी और मछली, ये हम खा सकते हैं, हलाल है ये। टिड्डी, ये आम टिड्डी नहीं, टिड्डी दिल वाली टिड्डी होती है, वो टिड्डी और होती है। आप सर्च करिएगा, जब आप गौर फिक्र करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ें इस बारे में कही गई हैं। नंबर 2 खून, एक कलेजी और तीली का। 2 खून हम पर हलाल है, एक कलेजी और दूसरा तिल्ली। यानी कुछ लोग खाते हैं कि हम नहीं खाएंगे कलेजी। अल्लाह ताला ने हमें कलेजी मतलब कि अल्लाह ताला ने कलेजी
खाने के बारे में कहा है कि हलाल है, ये 2 खून हम पे हलाल है, ये हम खा सकते हैं। कुछ लोग बहुत सारे खाने नहीं खाते, पहले मैं भी थी कि मैं बहुत सारे खाने नहीं खाती थी, जैसे कुछ लोगों को करेले नहीं पसंद, किसी को भिंडी नहीं पसंद, किसी को दालें नहीं पसंद, किसी को सब्जियां नहीं पसंद। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जिन चीज़ों को मैंने हलाल कर दिया, आप उनको छोड़ के कोई और चीज़ प्रेफर कर रहे हो ना, उनका इनकार कर रहे हो। जिन चीज़ों को मैंने हलाल कर दिया आप उनका इनकार कर रहे हो, तो आप शैतान के कदमों पर चल रहे हो, शैतान की पैरवी कर रहे हो। शैतान आपको हलाल खाने से मना कर रहा है, और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं हलाल खाने के लिए। और अल्लाह ताला ने हराम इसलिए मना किया है, हराम खाने से इसलिए कहा है कि इसमें भी गहरी हिकमत है। हर इंसान की जो फितरत सलीम रखता है वो मुर्दार को नापसंद करता है। मुर्दार खाने से इंसान का बदन मुतासर होता है, बदन यानी कि जिस्म का पार्ट, कोई बॉडी पार्ट। जैसे सूअर खाने से ना, यहाँ पे सूअर की तहकीक लगी है, मैंने सोचा कि आपको एग्जैक्ट बताऊँ सूअर के बारे में कि हमें सूअर खाने से क्यों मना किया है। सूअर का गोश्त यानी खंजीर, अरबिक में सूअर को खंजीर कहते हैं। इसका सिर्फ गोश्त खाना ही नहीं हराम, बल्कि ये जिंदा हो या मुर्दा, किसी भी चीज़ से हम इसकी किसी चीज़ से हम इस्तेफादा नहीं हासिल कर सकते। जदीद तहकीक के मुताबिक खंजीर के खून, गोश्त और आंतड़ियों में एक खतरनाक कीड़ा होता है, यानी कि सूअर के खून, गोश्त और आंतड़ियों में एक खतरनाक कीड़ा होता है जो कि लंबे टेप वर्म की शक्ल में होता है। टेप वर्म्स होता है ना, जो उनकी शक्ल में होते हैं, और जो बायोपाटन टेप वर्म्स का पता होगा ज़रूर। और इसके अंडे मफलूफ होते हैं। सूअर खाने की में कई खराबियां हैं। एक तो ये कि गोश्त में जरासीम कसरत से होते हैं। सूअर के गोश्त में जरासीम कसरत से होते हैं, जिन्हें दूदुल खजीर कहा जाता है। दूदुल खजीर एक ऐसे कीड़े को कहते हैं जो हमारे बॉडी को के हर पार्ट को खा देता है, डैमेज कर देता है। नंबर 2, और दूसरे में कल्ब के गिर्द, एक सूअर के कल्ब यानी कि दिल के गिर्द एक ऐसी चर्बी होती है जो बड़ी ख़तरनाक होती है, जिसकी वजह से ना जो लोग सूअर खाते हैं, जैसे अमेरिकन कंट्रीज में लोग सूअर खाते हैं ना, तो इनको बड़े हार्ट अटैक्स आते हैं। ये मेन वजह है, इसीलिए तो सूअर खाने से मना किया है। ये अमेरिका में रिसर्च हुई है, इस पर स्पेशल आप निकालिएगा वो रिसर्च कि जिस पे सूअर की रिसर्च हुई है कि आपने सूअर खाने से क्यों मना किया है। और इससे हमें हिसाब लगाना चाहिए अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है, हर काम में। अल्लाह ने क्यों हम पे शराब हलाल की, क्योंकि शराब के कुछ लोग कहते हैं एज मतलब कि मेडिसन हम शराब पी लेते हैं, जैसे हम सांप एज अ मेडिसन, वो तो मेडिसन क्योंकि हमें हमारी बॉडी को नीड है उस चीज़ की, हम एज अ मेडिसन खा रहे हैं। ऐसी चीज़ें खाना ऐसे हलाल है, जैसे फन लेके करना ये हराम है, क्योंकि शराब आप दोनों सूरतों में, ना दुआ की सूरत में पी सकते ना वैसे, यानी कि लोग कहते हैं ना काफ़ी खांसी नहीं जा रही है, शराब पी लो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस सूरत में भी हलाल नहीं की गई शराब हमें। तो कुछ लोग अमेरिकन वुमेन थी जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पे लोग अपने छोटे बच्चों को शराब पिला देते हैं 1-2 चम्मच, तो कहते हैं फिर क्या हुआ, खांसी, अब बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा ठीक रहेगा तंदुरुस्त। लेकिन अल्लाह ने नबी पाक ने हमें ऐसे शराब पीने से भी मना किया। लोग मजाक में कफ सिरप भी पीते हैं, लेकिन हमें कफ से ऐसे चीज़ें नहीं, वो हमें मजबूरी है, हमारी खांसी है जा नहीं रही तो हम कफ सिरप पी सकते हैं, ऐसे नहीं कफ सिरप पी सकते मजाक और फन के सूरत में। अल्लाह इसका गुनाह देता है। नंबर 3 पे ये बात आती है कि जो हलाल यानी कि गैर अल्लाह का नाम पुकार के जो हमें किया जाता है, बुजुर्ग की नज़रों न्याज देना, बुजुर्ग के मज़ार पे जाके उसके नाम पे जो चीज़ें बांटना, वो भी हमारे लिए हराम है। और हमें पता ही नहीं था, हम तो फ़लाँ बुजुर्ग को मानते हैं, फ़लाँ को, तो हम ऐसे करते हैं। क्या नबी पसंद के रोज़ा मुबारक जो आप सब में से जा चुके हैं, वो उन सब ने देखा होगा कि नबी पसंद के रोज़ा मुबारक पे ये नहीं कि वो कलमे वाली चादर नहीं ग्रीन कलर की डली हुई। तो हमारी क्या होती हैं यहाँ पे कब्रें, मक्का में आप सब ने देखा होगा, मक्का में कब्रें सब ज़मीन के बराबर हैं, और यहाँ पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्री में कब्रें इतनी ऊंची कर देते हैं, फिर बाद में उनसे अकीदत हो जाती है। एक औरत का मैंने वाक़या सुना था, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। उस औरत ने आलू छीला और काटा और उसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा था अंदर। तो उसने जब लोगों को बताया तो वो लोग बहुत अकीदत के साथ आने लग गए, देखने लगे इसके ऊपर अल्लाह का नाम, उसके साथ अकीदत हो गई, उसको चूमने लग गए, ये हो गया। तो ऐसी चीज़ों को भी अल्लाह ने मना फरमाया है। ठीक है, आप देख रहे हो, आप अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला की बढ़ाई है कि आप मतलब कि अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें पैदा की
लेकिन हम उनको चूम के और लोग दर मतलब इतनी इल्म की मजालस में नहीं जाते जितनी ये आलू को देखने जा रहे थे। ये तो थोड़ा सा तोहमात है, बिदअत है जो हमने निकाली हुई हैं। खैर मज़ारों पर जो देगर चढ़ाई जाती हैं, इसके अलावा दरबार पर कुछ नहीं दिया जा सकता। अल्लाह के नाम पर हम सब कुछ दे सकते हैं, गैर अल्लाह के नाम पर कुछ नहीं हमारे लिए जायज़। और था हकीका, कहते हैं कि लोग जब बच्चे पैदा होते हैं उनका हकीका, ये तो सुन्नत नबवी है। हकीका सुन्नत नबवी है, यानी कि बेटी का 1 बकरा और बेटे के 2 बकरे। ये बड़ा नॉलेज में इजाफा हुआ कि हकीके से बलाएँ टल जाती हैं, वो भी अल्लाह के नाम पर। उस छोटे से बच्चे का नाम का नहीं अल्लाह के नाम पे दिया जाता है ताकि बच्चे से मुसीबतें बलाएँ टल जाएँ। यानी हमने फिर ये भी पढ़ना है, ज़िबा करने का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की तज़ीम नहीं होता बल्कि अल्लाह के इस्तेमाल वाले बुजुर्गों की तज़ीम। यानी कि जो हम मज़ारों पर जाके बकरे ज़िबा करते हैं वो अल्लाह की ताज़ीम नहीं होती बल्कि वो बुजुर्गों की ताज़ीम होती है। ये शिर्क है, शिर्क में शामिल होता है। नाउज़ुबिल्लाह, हम कैसे अजीब अजीब शिर्क करते हैं, कैसे गुनाह करते हैं, अल्लाह हमें खुद नहीं मालूम, अल्लाह की हमें किताब का नहीं पता। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमें ऐसी तोहमात से बचने की तौफीक दे। और सैयदना साबत बिन ज़ाक का बयान है कि एक शख्स ने अहद रिसालत में ये नज़र मानी कि वो आना जाकर ऊँट नफर करूँगा, यानी कि ऊँट ज़िबा करूँगा। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि अपनी नज़र की खबर की, तो फरमाया जहालियत के स्थानों में से कोई स्थान हो तो वहाँ नहीं था। सहाबा ने गर्ज किया, फरमाया वहाँ कोई त्यौहार तो नहीं मनाया जाता। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने एक नज़र मानी है, ऊँट ज़िबा करूँगा बुआना शहर में जाके। तो नबी पाक ने कहा वहाँ मतलब क्या वहाँ कोई त्यौहार तो नहीं मनाया जाता। फरमाया अपनी नज़र पूरी करने के लिए इस नज़र का पूरा करना मना नहीं है। यानी कि कुछ आपने अल्लाह के नाम पर मांगा हो तो दे सकते हैं, लेकिन आपने नज़र मांगी हो कि फ़लाँ बाबे के दरबार में मैंने ये देना है, उसने मेरी ये विश की, वो तो खुद मुर्दा है, वो आपकी विश क्या पूरी करेगा, वो आपके काम कैसे पूरे करेगा, वो तो खुद मुर्दा है। क्या हम मुर्दों का मातम मनाते हैं, जबकि एक आदमी मैंने पढ़ा मुर्दे भी अल्लाह ताला के यहाँ जिंदा हैं। जैसे कुछ शोहदा जिंदा है, जैसे हम मुहर्रम में करबला के नाम में अपना जिस्म पीटते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो जिंदा है। ऐसा लगा मैं उनकी खुराक, रिज़्क़, जिस्मानी हर चीज़ मैं दे रहा हूँ, वो ज़िंदा हैं, तो हम क्यों उनका मातम मनाते हैं। अच्छा, और एक हदीस में जानवरों की हिल्लत और मरमत के क्या असूल बयान किए गए। दरिंदों को ज़ोनाब, वो दरिंदा यानी कि कौन से हम परिंदे खा सकते हैं, वो दरिंदा जो कुचलियों से शिकार करें वो हराम है। परिंदों में जो मतलब जो पंजे से शिकार करें, परिंदों में वो जो मतलब कि अपने परिंदों में वो हैं जानवर जो अपने पंजों से शिकार करें। आपने सर्च करना है पंजे से कौन कौन से जानवर शिकार कर रहे हैं, जैसे अकाब, आपने देखा वो उड़ती उड़ती समुंदर में से या किसी नदी नाले में से मछली को चुन लेती है, वो अपने पाँव के साथ करती है, चूंच के साथ नहीं, शिकार करती है पाँव के साथ। देखा, आपको मैंने एक मिसाल दी थी, मैंने गौर किया था, कौवे देखे आपने, वो भी पहले अपना खाना चूंच के अपना मुंह से नहीं खाते, पहले चूंच अपनी वो पंजे लगाते हैं उस खाने को। और दरिंदों में से वो दरिंदा जो कुचलियों से शिकार करे। तो आप ये देख के सोचिएगा कि अल्लाह ने हमें कौन कौन सी चीज़ें हराम करा दी। और बहुत से लोग कहते हैं जो मतलब कि रेडीमेड प्रोडक्ट्स होती हैं, बनी बनाई खाने, रेडीमेड खाने, तो हमें कैसे पता चलेगा वो मुर्दार है या जिंदा। उस पर ना अगर आप कोई चॉकलेट्स कुछ भी खा रहे हैं, इवन कोई भी चीज़ खा रहे हो ना, तो उसके एक कोड लिखा होता है, बार कोड। आप उसको नेट पे सर्च करोगे ना, आपको एक सर्टिफिकेट नज़र आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट हैं, कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी चीज़ें हराम। कुछ लोग कहते हैं अब हमारी मजबूरी है, अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी क्यों, जब हलाल चीज़ें भी तो है दुनिया में। कहते हैं कि मेकअप प्रोडक्ट्स लगाना तो हराम है, नहीं मेकअप प्रोडक्ट लगाना हराम नहीं है, लेकिन हाँ हराम चीज़ों से बनी हुई मेकअप प्रोडक्ट लगाना हराम है। जैसे हमें पता नहीं था लिपस्टिक में क्या लगा है, तो नूर जाने के बाद गौर फिक्र करना स्टार्ट किया, रिसर्चिंग स्टार्ट हो रही है ना, तो हर चीज़ का गौर कर रहे हैं कि अगर कोई लिपस्टिक को कुछ कॉस्मेटिक बाय करना हो तो देखते हैं पहले क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका कोड पढ़ते हैं, फिर नेट पर सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। जो होता है ना नॉलेज सीकर, वो हर वक्त नॉलेज की तलाश में रहता है, उसे हर टाइम कुछ ना कुछ होता है कि वो चुन ले, कुछ ऐसी चीज़ें चुन ले
تو وہ سب سے یونیک لگے، وہ آئیڈیل لگے، اس کے پاس علم ہو، نالج ہو، اور اچھا نالج ہو، فضول باتوں کا نالج نہ ہو، اچھا نالج آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ حرام چیزیں کھانے کی اجازت کس صورت میں ہے؟ چوتھا کویشچن یہ ہے، حرام چیزیں کھانے کی اجازت ہمیں کس صورت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ضرورت اور احتیاط کے وقت جب کھانے کی دوسری چیزیں موجود نہ ہوں حرام کھانے کی اجازت دی ہے۔ جیسے آپ کسی لمبے سفر پر گئے ہو اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، آپ مر رہے ہو، کوئی مطلب کہ صحرا کا علاقہ ہے، کوئی ارد گرد پاس نہیں، کوئی نہیں ہے، بستی نہیں ہے، آپ بھوک سے مر رہے ہو، تب آپ کو کھانا جائز ہے، حرام، وہ بھی اتنی مقدار کہ آپ کی باڈی چل پھر سکے۔ اگر آپ پھر بھی نہیں حرام کھا رہے تو وہ آپ کی خودکشی کے ذمے میں آ جائے گا۔ اچھا، اسے آپ کی بک مٹ جائے، اور اس میں تھا جو اللہ کے احکامات کی بغاوت کرنے سے مراد ڈاکو، چور، مسلمان بادشاہ پر حملہ کرنے کے لیے گناہ اور حرام کی حلال اور والا لذت خواہشمند، ان کے کچھ لوگ جیسے ڈاکو، کوئی سلطان، کنگ، کچھ بھی، وہ بھول جاتا ہے کہ حرام اور حلال کی کیا لذت، وہ دنیا کی لذت میں گم ہو کے ایسے مذاق میں بہت چیزیں حرام کھا لیتا ہے، واٹ ایور، ہمیں کیا پتا ہم کیا کھا رہے ہیں، یا کچھ انٹرنیشنل کنٹریز میں رہنے والے لوگ، ہمیں نہیں پتا کہ کیا بن رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں، تو غور سے وہ اسلامک مارکیٹس جائیں، وہاں پہ اسلامک مارکیٹس بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ سرچ کریں حرام اور حلال چیز کیا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، آپ نیٹ سے سرچ کر لیں، اس کے اوپر کوڈ لکھا ہوگا، اور ایسی چیزیں نہ کھائیں کہ جس سے آپ کو نقصان ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سور کھانے سے اس لیے منع کیا کہ وہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں مام کھانے سے منع کیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ہے تاکہ انسان ان جیسا رویہ اختیار نہ کرے۔ جو جانور جیسے ہوتے ہیں، آپ جس جانور کے بارے میں جانیں گے نا کہ یہ حرام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے حرام، اس کے اوپر کبھی سرچ کر کے دیکھیں گے کہ وہ کیسے۔ اب اللہ نے بچھو کیوں حرام کیا؟ دیکھیں بچھو جو ہوتا ہے نا وہ اپنے بچے پیدا کرتا ہے، جب بچے اپنی ماں کی نا پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی ماں کو نا کھاتے رہتے ایون کہ ماں مر جاتے ہیں اور پھر وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بچھو کھانے سے منع کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی امانت ہیں، یا ماں باپ ہماری امانت ہے، تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بچھو کی ماں کی طرح سلوک نہ کریں، اس لیے ہمیں بچھو کھانے سے منع کیا۔ کچھ جانور بہت زنا کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو کھانے سے منع کیا تاکہ ہماری خصلت ان جانوروں جیسی نہ ہو جائے۔ آپ ضرور سرچ کیجیے گا، آپ کی نالج میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ دھنگ رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا، اس میں کوئی نہ کوئی سولڈ ریزن تھی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ رب کائنات ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا، آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا، اس کی کوئی نہ کوئی کام میں مصلحت ہے، تبھی تو اس نے منع کیا ہے ہمیں۔ حرام چیز کے چند قطرے، چند لقمے یا چند گھونٹ جو جان بچا سکتے ہیں، یہ ضرورت حد ہے کہ ہم جب حرام کھانے کی اجازت ملی گئی ہے تو اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے اچھا حرام کس صورت میں ہم پہ فرض ہے؟ اگر اضطراری حالت میں کوئی حرام نہیں کھاتا اور مر جاتا ہے تو وہ خودکشی کا مرتب بنتا ہے۔ دیکھیں آپ اس صورت کی آپ پوری تفسیر پڑھیں گے، کوئی بھی تفسیر ہو، آپ تفسیر نکال کے کون سی آیت ہے 173 یعنی کہ دوسرے پارے کی 173 آیت کھول کے اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی پوری تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نالج ہو جائے گا کہ اللہ نے ہمیں کیوں حرام اور حلال کس صورت میں جائز ہے، کیوں نہیں کھا سکتے حرام، اور کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ پھر اللہ اینڈ پہ تھا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک بخشنے والا نہایت مہربان ہے، وہ ہمیں اس صورت میں بخشے گا اگر ہمارا کام اللہ تعالیٰ کے مطابق ہو، ہماری نیت اللہ تعالیٰ کے مطابق ہو، ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حرام اور حلال میں سینس کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پہچاننے کی توفیق دے۔ آپ ضرور سرچ کیجیے گا، آپ کی ایک چھوٹی سا اسائنمنٹ کہ آپ ضرور سرچ کیجیے بار کوڈ، ہر چیز کا بار کوڈ سرچ کر کے نیٹ گوگل پہ سرچ کریں اور آپ کو پوری ڈیٹیل نکل آئے گی کہ کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے یا حلال۔ اور ہاں ایک عورت نے اس سے پوچھا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے تو میں اسے کیسے حلال اور حرام کی تمیز سکھاؤں، وہ بھی بہت چھوٹی ہے، تو اس نے کہا کہ آپ اس کے سامنے دو چیزیں رکھیں، ایک حلال اور ایک بری،
कोई भी ऐसी चीज़ जो गंदी हो, तो आप उनको बताएं ये हलाल है। जब आप रोज़ एक चीज़ रिपीट करें हलाल है, ये हलाल है, तो वो बच्चा जब खुद से खाना स्टार्ट करेगा ना, वो आपसे पूछेगा कि बेटे कि मामा ये मैं खा सकता हूँ, ये हलाल है। तो किस कदर अच्छी बात है कि वो हमसे बार बार पूछेगा मम्मा मैं ये खा सकता हूँ, ये हलाल है। फिर उसे सारी ज़िंदगी एक रहेगा कि मैंने ये चीज़ खानी है, ये मेरे लिए हलाल है, ये मेरे लिए नापाक है, ये ऐसी चीज़ें नहीं खानी, इससे नुकसान होता है। तो अल्लाह ताला हमें हराम चीज़ों से बचने की तौफीक दे, हलाल खाने की तमीज़ दे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे, हमें रिसर्चर बनाए, हमें नॉलेज इकट्ठा करने वाला बनाए, हमें नॉलेज सीकर बनाए, हमें हमें गौर व फिक्र करने वाला बनाए। अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत कुछ पता चला होगा।